हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा सावियान इवल कल्टीवेटर और 4th रैंक को होल्ड करने वाले यिनसा के साथ फाइट करके उसे जान से मार देता है। साथ ही वो उस 3 पेटल गोल्डन लोटस को भी हासिल कर लेता है, जिनके वहां से जाने के बाद उस पॉन्ड से एक जायंट क्रोकोडाइल अपीयर होता है, जिसकी पीठ पर एक ओल्ड मैन खुद को स्पिरिचुअल बैरियर में कवर करके छिपा हुआ था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फॉरेस्ट के अंदर एक केव का सीन देखते हैं, जहां इस केव के अंदर सावियान 3 पेटल गोल्डन लोटस की एक सीड को रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। सावियान सोच रहा था ये लोटस ट्रेजर सच में लेजेंडरी लेवल का एक एलिक्सर है, जिसके अंदर अर्थ और हेवन की प्योर एनर्जी भरी पड़ी है। इस प्योर एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करने से उसे आधे समय में डबल बेनिफिट मिलेगा। साथ ही ये प्योर एनर्जी कल्टीवेटर की शॉर्ट टेक्निक्स को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है, जिसकी वजह से सावियान की शॉर्ट टेक्निक भी नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड हो गई थी। सीन केव के बाहर मिस्यून पर आता है, जो सावलेंग से कह रही थी उन्हें गोल्डन लोटस सीड को रिफाइन करे हुए आधे घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, तो फिर जूनियर ब्रदर सावियान को इतना समय क्यों लग रहा है। सावलेंग कहता है उसे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वो सावियान की रियल पावर के बारे में भी नहीं जान पाया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि इसी समय एक पावरफुल शॉर्ट इंटेंट का ऑरा वहाँ एक पेड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। मिस्यून कहती है इतना शार्प और पावरफुल शॉर्ट इंटेंट किसका है। इधर सावियान केव से बाहर आ गया था और इस शॉर्ट इंटेंट की एनर्जी भी उसकी ही थी। सावियान मिस्यून और सावलेंग से इतने समय तक उन्हें वेट कराने के लिए सॉरी बोलता है। मिस्यून सावियान की बढ़ी हुई पावर को देखकर कहती है क्या सावियान ने लेजेंडरी रिलम ऑफ शार्पनेस में एंटर कर लिया है। सावियान कहता है मिस्यून गलत सोच रही है, इस पावर के साथ वो कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, उसने बस नेक्स्ट रिलम के थ्रेशोल्ड को टच किया है। सावलेंग कहता है आखिर सावियान ने उससे पहले कैसे नेक्स्ट रिलम के थ्रेशोल्ड को टच कर लिया, पर जो भी हो नेक्स्ट रिलम में वही सबसे पहले ब्रेक थ्रू करेगा। अब ये सभी यहाँ से जाने लगे थे। मिस्यून कहती है अब वो समझी आखिर सीनियर यांग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं, और सावियान से कहती है उसे इस कंपटीशन की टॉप पोजीशन को हासिल करना होगा। सावियान भी इसके लिए मिस्यून को प्रॉमिस करते हुए कहता है, पर इससे पहले उन्हें और भी ब्लू ड्रैगन ऑर्डर टोकन्स को हासिल करना होगा। उसने अभी तक 3 ब्लू ड्रैगन ऑर्डर्स को ली चांग, वांगमेंग और यिनसा को डिफीट करके हासिल कर लिया है। मिस्यून कहती है उसके पास भी खुद का ब्लू ड्रैगन ऑर्डर टोकन है और एक मैप का पेज भी है। साथ ही सावलेंग के पास भी एक ब्लू ड्रैगन ऑर्डर टोकन और एक मैप का पीस है, इसलिए अभी के समय उनके पास टोटल 5 ड्रैगन टोकन्स मौजूद हैं। सावियान कहता है यहाँ टोटल 20 ड्रैगन टोकन्स मौजूद हैं, जिनमें से उन्होंने अभी सिर्फ 5 टोकन्स को ही हासिल कर रखा है, और अगर उन्हें लिंजिसाओ से ज्यादा टोकन्स को हासिल करना है तो उन्हें सभी मैप के पीसेस को कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद वो सभी रिमेनिंग ड्रैगन ऑर्डर टोकन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सावलेंग कहता है पर ये आइलैंड 1000 ऑफ माइल्स के रेडियस में फैला है और बाकी बचे हुए 5 मैप के पीसेस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो वो कैसे सभी टोकन्स को हासिल करेंगे। इसी समय इनके पीछे वही ओल्ड मैन आ जाता है, जो ब्लड बैरियर के पास पॉन्ड में क्रोकोडाइल की पीठ पर स्पिरिचुअल बैरियर में छिपा हुआ था। ये ओल्ड मैन पूछता है उनमें से सावियान कौन है। सावियान इस ओल्ड मैन को देखकर सोच रहा था इसकी कल्टीवेशन कितनी हाई है, जिसकी वजह से उसने इसे नोटिस ही नहीं किया, और ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट के साथ कहता है वही सावियान है, और पूछता है आखिर सीनियर उसे क्यों खोज रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है सावियान उसके साथ चले, तब तक सावलेंग और मिस्यून उसका यहीं वेट करे जब तक कि वो सावियान को वापस लेकर ना आ जाए। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। सावियान कहता है वो सभी एक टीम है, इसलिए वो अकेला कहीं भी नहीं जाएगा, जिसके लिए वो ओल्ड मैन से माफी भी मांगता है। ओल्ड मैन गुस्से में कहता है उसे पता है उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका भी सामना कर सकते हैं। इसकी पावर देख सावियान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब ओल्ड मैन के साथ जाने को रेडी हो जाता है। इधर ओल्ड मैन मिस्यून और सावलेंग को एक एंशिएंट कल्टीवेशन बुक दे देते हैं, ताकि वो उनके वापस आने तक इसे कल्टीवेट कर सकें। इधर सावियान को लेकर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। मिस्यून कहती है ये बुक इतनी प्रीशियस और लेजेंडरी लेवल की है, पर वो ओल्ड मैन इन बुक्स को उन्हें ऐसे ही दे दिया। सावलेंग भी कहता है इस ओल्ड मैन की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की थी, इसलिए वो होप करता है ये ओल्ड मैन उनका फ्रेंड हो, ना कि कोई एनिमी। सीन कट होकर माउंटेन्स के बीच में सावियान और ओल्ड मैन पर आता है, जहाँ ओल्ड मैन कहता है अगर सावियान अभी से उसके सभी ऑर्डर्स को मानकर वो सब करेगा जो वो चाहता है, तो उसके बदले में सावियान को जो भी चाहे वो दे सकता है। सावियान को समझ नहीं आता कि ओल्ड मैन क्या चाहता है, इसलिए वो ओल्ड मैन से सभी बातों को क्लियर बोलने को कहता है, ना कि इस तरह घुमा फिरा कर। ओल्ड मैन सावियान से उसके क्वेश्चन का आंसर देने को कहता है और पूछता है सावियान की मार्शल स्पीड एक 8th ग्रेड की थी, तो फिर वो कैसे 9th लेवल में अपग्रेड कर गई। सावियान ओल्ड मैन की बातों को सुनकर कहता है तो क्या सीनियर उसे फॉलो कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों, आखिर वो एक आम स्टूडेंट से अलग नहीं है, तो फिर उन्होंने सावियान पर इतना अटेंशन क्यों ग्रैब कर रखा है। ओल्ड मैन कहता है वो बस सावियान के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, पर अगर उसे नहीं बताना तो इस बात को यहीं खत्म करो। इधर वो ओल्ड मैन अपनी पावर से वहाँ पर्पल सी फुल मून स्टोन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सावियान भी हैरान होता है। ओल्ड मैन बताता है ये पर्पल सी फुल मून स्टोन है, जिसे अगर सावियान टच करना चाहता है तो उसे हाफ सी मून के टेस्ट को पास करना होगा, पर उन्होंने लॉ हॉल में सावियान और लिंजिसाओ के कंपटीशन को देखा है, इसलिए अगर आज सावियान फुल मून स्टोन की एनर्जी को ट्रिगर कर पाया और किसी भी कलर की एनर्जी रेस को एक्टिवेट कर पाया, तो वो सावियान को एक रेयर ट्रेजर देगा। सावियान भी खुश होते हुए कहता है क्या सीनियर सच कह रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है वो अपने वादे का पक्का है,
और सावियान अगर 4 डिफरेंट कलर की लाइट्स को एक साथ ट्रिगर कर पाया तो वो उसे एक यूनिक सीक्रेट टेक्निक को भी सिखाएंगे। सावियान ओल्ड से कहता है अगर हाफ मून की तरह फुल स्टोन मून भी ब्लास्ट करके टूट गया तो क्या होगा। ओल्ड कहते हैं वो क्या कह रहा है। सावियान भी बात को बदलते हुए कहता है कुछ नहीं, वो बस बड़बड़ा रहा था। अब सावियान फुल मून स्टोन के पास आकर उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है, जिसकी वजह से उस मून स्टोन से एक गोल्डन रेस निकलती है। और ओल्ड कहता है ये तो सिर्फ गोल्डन इंपीरियल लाइट है, और निराश होते हुए कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए वो सावियान को एक रेयर ट्रेजर दे देगा। इधर सावियान अपनी और भी एनर्जी को मून स्टोन में डालता है, जिसकी वजह से वो मून स्टोन हवा में फ्लोट करने लगता है, जिससे कई सारी मल्टी कलर की रेस एक साथ निकलती है। ओल्ड कहता है ये तो 4 कलर की रेस से भी कहीं ज्यादा है, जिसने पर्पल सी मून स्टोन के फुल विजन को भी ट्रिगर कर दिया। ओल्ड काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये तो उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा था। इधर सावियान कहता है लगता है इस मून स्टोन का समय आ गया है। इधर ये मून स्टोन सावियान की एनर्जी को और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता और वहीं स्काई में ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। और ओल्ड मैन के इसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।